हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स एंड नॉन कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स में अंतर समझेंगे। इसका मतलब हुआ पारंपरिक ट्रेडमार्क और गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्वेंशनल या पारंपरिक ट्रेडमार्क क्या है। वे ऐसे ट्रेडमार्क हैं जिनका उपयोग कंपनियां अपने ब्रांड के पहचान के लिए करती हैं। ये आमतौर पर जो भी दिखाई देने वाले चिन्ह हैं वही होते हैं पारंपरिक, यानी नाम, लोगो, शब्द, अक्षर इत्यादि। कॉन्वेंशनल कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क के प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्ड मार्क, शब्द चिन्ह, जैसे किसी कंपनी का नाम या ब्रांड नाम। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं टाटा ग्रुप, इन्फोसिस इत्यादि। दूसरा है लोगो या डिवाइस मार्क, लोगो चिन्ह। ये क्या होता है? विशेष प्रतीक या डिजाइन। उदाहरण के लिए नाइकी का, एयरटेल का, एप्पल आईएनसी इंक का लोगो जो होता है वो विशेष प्रतीक या डिजाइन के रूप में माना जाता है। तीसरा है लेटर मार्क, अक्षर चिन्ह, विशेष अक्षरों का संयोजन, जैसे बीएमडब्ल्यू, एचडीएफसी बैंक। ये सारा अक्षरों का संयोजन करके उस विशेष ब्रांड की पहचान बताता है। चौथा है नंबर मार्क, संख्या चिन्ह, संख्याओं के रूप में ब्रांड, जैसे 501। लिवाइस का जीन्स का 501 जीन्स जो है वो नंबर 501 नंबर का जीन्स की पहचान है। भारत में कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क का आधार क्या है? तो भारत में कानूनी आधार है जो कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क की सुरक्षा करती है, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति किसी कंपनी के कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क को अगर यूज करता है तो वो कानून के दायरे में आता है, उसे कानून से सजा मिल सकती है। यह ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत कानूनी रूप से मान्य है। इसकी पंजीकरण की अवधि 10 साल की होती है, जिसे बार बार नवीनीकृत किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। अब नॉन कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स, गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क, ये क्या होते हैं? ये वैसे ट्रेडमार्क हैं जो पारंपरिक शब्द या लोगो से अलग होते हैं। इसमें लोगो नहीं होता है। लोगो मतलब जो ब्रांड का पहचान बतलाता है। तो ये ब्रांड की पहचान कैसे बताते हैं? आवाज से, रंग से, आकार से, गंध से और मूवमेंट के माध्यम से। यानी पहचान केवल नाम या लोगो से नहीं होकर बल्कि किसी अनोखी विशेषता से। इसके प्रमुख प्रकार हैं साउंड मार्क, ध्वनि चिन्ह, किसी विशेष धुन या साउंड को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं नोकिया का प्रसिद्ध रिंगटोन, या याहू का याहू कर साउंड जो है। दूसरा है भारत में पहला साउंड मार्क 2008 में याहू को मिला था, इसका उदाहरण हुआ। दूसरा कलर है रंग चिन्ह, कलर मार्क, किसी विशिष्ट रंग या रंग के संयोजन को ब्रांड के रूप में पहचान के रूप में ब्रांड के पहचान के रूप में सुरक्षित किया जाता है। जैसे कैडबरी का पर्पल रंग, टिफैनी एंड कंपनी का टिफनी ब्लू कलर, वो उसके ब्रांड का पहचान है। तीसरा है शेप मार्क, आकृति चिन्ह, उत्पाद के विशेष आकार को सुरक्षा दी जाती है। जैसे कोका कोला की विशेष बोतल, टेबलरॉन की त्रिकोणीय चॉकलेट, ये शेप के आधार पर इनकी पहचान है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। फिर चौथा है गंध चिन्ह, स्मेल मार्क, किसी विशेष खुशबू को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करना। ये थोड़ा दुर्लभ है, ये मुश्किल है मिलना। पांचवा है मोशन मार्क, गतिशील चिन्ह, किसी ब्रांड के विशेष एनिमेशन या मूविंग इमेजेस को मूविंग इमेज कहा जाता है। भारत में कानूनी आधार नॉन कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क को मान्यता मिलती है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत। फिर जिसे 2017 में संशोधित किया गया। इसके पंजीकरण की अवधि 10 वर्ष है, उसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। अब हम दोनों में अंतर देखेंगे, पारंपरिक और गैर पारंपरिक में। इसका आधार जो है, कॉन्वेंशनल का आधार है नाम और लोगो, और नॉन कॉन्वेंशनल का है साउंड, रंग, गंध। इसकी पहचान है दृश्य कॉन्वेंशनल का, और नॉन कन्वेंशनल का दृश्य के अलावा अन्य इंद्रियों से भी उसे गंध से
खुशबू से सुनकर साउंड से समझा जाता है। कॉन्वेंशनल का पंजीकरण सरल है और नॉन कॉन्वेंशनल का थोड़ा कठिन है। तो भारत में पहला साउंड मार्क कौन था? याहू, जो कि 2008 में था। इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 10 वर्ष है, जो कि नवीनीकृत किया जा सकता है। और नॉन कॉन्वेंशनल मार्क में मॉडर्न ब्रांडिंग टूल्स के लिए डिस्टिंक्टिवनेस आवश्यक है, मतलब वो उसे डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।